भी आप जो मुल्क के अंदर एक इत्तेफाक राय की अहमियत बयान कर रहे थे कि अमेरिका के साथ किस तरह के ताल्लुकात होंगे, नई जो हुकूमत होगी अफ़गानिस्तान की, उसके साथ क्या ताल्लुकात होंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें एक कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी, ये मैं कह अ, रहा था। फ़र्ज़ फ़र्ज़ कर लें कि आप अमेरिकी कैंप में नहीं जाते, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आप जो रीजनल ब्लॉक है, चीन, ईरान, रूस, उस तरफ धकेल दिए जाते हैं या आप खुद ये इंतखाब करते हैं कि हमने एक अमेरिका मुखालिफ कैंप में खड़ा होना है। अगर अब आप ऐसा करना चाहते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर के हैं, उसके बावजूद आप ये फैसला करते हैं, उसके लिए भी तो एक कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत होगी या नहीं होगी? नहीं, उसके लिए होगी मगर उस तरफ जाना नहीं है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी रूलिंग क्लास ये 100% वेस्टर्न कैंप में है। ये एक दिन नहीं जी सकती वेस्टर्न कैंप के बगैर। इनकी एक सारी एक्सपोर्ट्स, सारी इंपोर्ट्स जो हैं, सारी कुछ इंपोर्ट्स हैं चाइना से, अदरवाइज सारी एक्सपोर्ट्स, सारे रेमिटेंसेस, सारी जो डिपेंडेंसीज हैं, आईएमएफ है, जो भी है, सारा का सारा वेस्टर्न कैंप में। ये आज जीएसपी प्लस कुछ गड़बड़ हो जाए तो यहाँ तबाही हो जाएगी, आज सैंक्शंस लग जाए तो तबाही हो जाएगी। ये सारा का सारा पाकिस्तान जो है स्टिल्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। ये हो ही नहीं सकता कि ये इसको छोड़ के किसी और जगह पे कूदें। रूस इनको कुछ नहीं दे सकता, ईरान इनको कुछ नहीं दे सकता, चाइना जो दे रहा है वो भी बड़ी आजकल तकलीफ में है क्योंकि आप लोग उस और उनसे मांग भी नहीं रहे हैं। आप वो कहते हैं हम और देने के लिए लोन तैयार है, वो कहते हैं नहीं लोन नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट करें और वो भी कंपेटिटिव टर्म्स पे करें। सिपेक इसीलिए थोड़ा सा हॉल्ट में हुआ हुआ। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दूसरे किसी कैंप में जाएं। आपने जो करना है यहाँ, वो आपने गेम खेलनी है कि आप कैंप में भी, वेस्टर्न कैंप में भी रहें और तालिबान को भी एलियनेट ना करें। वो कैसे करना है, ये आपका मुश्किल काम है। मगर आपने तालिबान के साथ भी रिश्ते कायम रखने हैं और अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट जो हैं कि तालिबान को खुली छुट्टी नहीं देनी, वो भी आपने बरकरार रखना है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग लगे हुए हैं इस वक्त एक बात कहने को, मैं अपनी तरफ से अपना मौकफ दे दूं। सारे दुनिया के आप सारे पाकिस्तान कह रहे हैं अमेरिका भाग गया, अमेरिका भाग गया, अमेरिका भाग गया, अमेरिका को शिकस्त हो गई, शिकस्त हो गई, शिकस्त। मैं आपको बताऊं, अमेरिका को शिकस्त हो गई, फिजिकली अमेरिका चला गया, मगर पॉलिटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली अमेरिका नहीं गया। अमेरिका हैज विथड्रॉन फ्रॉम अफगानिस्तान, but America is repositioning itself strategically to continue intervention in Afghanistan. ये मैं आपको आज कह रहा हूं, लफ्ज रीपोजिशनिंग का हो रहा है। उस रीपोजिशनिंग के अंदर वो पाकिस्तान की मदद मांग रहे हैं। वो किस किस्म की मदद है वो अभी डिस्कशन हो रही है। इमरान खान सही कहते हैं, नो बेसिस, बेस की अब बात नहीं हो रही। अब हो रही है किस तरीके से तावन करना है और किस तरीके से तालिबान को अंडर प्रेशर लाना है ताकि वहां एक सिर्फ सिंगुलर तालिबान हुकूमत वहां ना हो। इसलिए मुझे काबुल रेजीम अभी गिरती नजर नहीं आ रही, मुझे वहां मिलिशियाज, एंटी तालिबान मिलिशियाज बनते नजर आ रहे हैं। मुझे वहां रशियन इंटरवेंशन टू सपोर्ट दीज मिलिशियाज नजर आ रही है। अभी ये जो तालिबान जो है इस वक्त वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त वो रशिया में भी बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं और सेंट्रल एशिया में भी बैठे बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप फिक्र ना करें, आपके खिलाफ हमारे मुल्क में अंदर अगर हम पावर में आ जाते हैं तो आपके खिलाफ जो इस्लामिक मूवमेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं देंगे, उनको किसी को नहीं हम और आपके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और आपके साथ कारोबार करना चाहते हैं। मगर ये एक ट्रस्ट डिफिसिट है फ्रॉम द पास्ट। इसलिए मैं ये समझता हूं अभी ये गेम चलेगी, उस गेम में पाकिस्तान का बहुत अहम रोल है। उस अहम रोल का ताल्लुक वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बहुत है, खा वो यूरोप हो, खा वो एफएटीएफ हो, खा वो फ्रांस हो, खा वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, एक्सपोर्ट्स हो, रेमिटेंसेस हो, ये यू आर टाइड इनटू द वेस्ट। आपका अगर ख्याल है कि आप ये छोड़ के किसी और जगह हवा में कूद जाएंगे, ये आपकी स्टैब्लिशमेंट नहीं करने देगी। इट इज फार टू वाइज। वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि क्या है सिचुएशन।
इसीलिए ये मुश्किल काम है, मगर ये करेंगे वो। और उसके साथ उनको, उसके लिए उनको सियासतदानों की जरूरत है। वो ये नहीं चाहेंगे कि जब ये करने जाएं तो बाहर नवाज शरीफ बैठा हो और शहबाज शरीफ बैठा हो और मरियम बैठी हो और मौलाना फजल बैठे हो और वो उनको रोक रहे हो और तनकीद कर रहे हो। वो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहेंगे। इमरान खान डिस्क्रेडिट हो चुका है, वो डिलीवरी नहीं दे सकता इस चीज की। वो जो डिलीवरी दे सकते हैं वो बाहर बैठे हैं। अभी जो निगोशिएशंस होनी है वो इन्हीं चीजों के ऊपर निगोशिएशंस होनी है कि कैसे ये कंसेंसस बनेगा, क्या फलाना मौकफ होगा नून लीग का, मौलाना का, पीपल्स पार्टी का, क्या हम मिलके फिर कोई पाकिस्तान के लिए एक नया बयानिया बना सकेंगे कि नहीं, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी इन रिलेशन टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर कोई तब्दीली का चांस है तो वो तब्दीली जो है वो ऑपोजिशन के हक में होगी। अगर वो नहीं होती तो फिर आप देखिएगा किस किस्म के मसाइल बनते हैं, और फिर जब तब्दीली आएगी तो उस वक्त किस किस्म की तब्दीली आएगी। लेकिन सेठी साहब, मैं आप बिल्कुल आपने हकीकत पसंदाना रियलिज्म पर मबनी जो है आपने ये बात कही कि मगरिब के सिवा चारा नहीं है। आईएमएफ का मसला हो, एफएटीएफ का मसला हो, ट्रेड हो, रेमिटेंसेस हो, बहुत सारे रीजंस है, मगर फिर ये क्या वजह है कि वजीर आजम साहब जो हमारे हैं वो एंटी अमेरिकनिज्म को हवा दे रहे हैं। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट, एक सहाफी को कहा और गवर्नमेंट को भी नहीं कहा, बाइडेन को। अच्छा, और एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ जो आप बात कह रहे हैं वो वहां पे शहबाज शरीफ की कन्विक्शन की अफवाह भी फैलाई जा रही है और उसको कन्विक्ट करने की शायद तैयारी भी हो रही है। तो ये कुछ, ये हो सकता है कि कोई बड़ी गहरी चालें हों, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही एक यूं समझिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन, यानी कि तजादात से भरपूर पॉलिसी दिखाई दे रही है मौजूदा सेटअप की, हाइब्रिड रेजीम की मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी जगह सही कह रहे हैं रजा। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बनाने जा रहा हूँ। नहीं बन जाएगी, आप टोपी पहन लीजिए। हाँ जाहिर है। You'll find me in jail after 6 months. सुन लो ना, अगर मोइन कुरैशी बन सकता है तो रजा रूमी क्यों नहीं बन सकता? अच्छा जी, मैंने अभी रजा रूमी को इमरान खान बना दिया पाकिस्तान का। अब आप बताइए मुझे कि अगर आप देख रहे हो क्या रहा है और आपको समझें कि मुझे खतरा है, अल्लाह रहम करे मुझे छुट्टी ना हो जाए, बिकॉज मेरी कारकर्दगी नहीं हुई और इदारों के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। शायद मरियम सही कह रही है, शायद उसका बयानिया जो है वो इदारों को समझ आनी शुरू हो गई है उसकी बात, शायद इदारों के अंदर भी कुछ डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं। शायद अगर ऐसी बात है तो अगर मेरी छुट्टी होने जा रही है तो मैं बाहर जाके क्या कहूंगा? सही तो ऐसा बताओ ना, तुम क्या कहोगे? भाई यही बात जाके मैं कहूंगा, आंखें दिखाऊंगा, पॉपुलिज्म। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे? मैंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैंने इंडिया के साथ कहा कि जी वो जब तक 5 अगस्त से पहले की पोजीशन पे नहीं जाते तो मोदी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मैं जो है वो करप्शन का जो लूट मार करने वाले उनसे कोई समझौता नहीं करूंगा। तो फिर आप दोनों को हमने बना दिया प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए उस गरीब को भी तो कोई बयानिया दे ना। तो वो जब बाहर जाएगा तो कोई बयानिया तो चाहिए। अगर बयानिया ही नहीं होगा तो फिर जाएगा कहाँ? फिर लंदन चला जाना पड़ेगा। और अगर सियासत करनी है तो कोई बयानिया तो लेके जाना है ना कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ, मुझे क्यों निकाला। तो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए भी तो कुछ तैयारी करनी है ना। तो इसलिए इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। एक ये कि वो इतने पावरफुल हैं और एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, और अमेरिका के भी ऐसी तैसी और इंडिया के भी ऐसी तैसी और ऑपोजिशन की भी ऐसी तैसी है जी, और इकोनॉमी तो चल रही है, वाह वाह, अब तो बस गोल्डन एज आ गई है पाकिस्तान। एक तो ये बयानी है। दूसरा ये कि आई एम इन ट्रबल इफ आई एम किक्ड आउट, तो मैं बाहर जाके क्या कहूंगा कि मैंने क्या किया। तो इसलिए यू आर राइट, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा जो सिस्टम है इज नाउ इन कॉन्फ्लिक्ट। मैं इसी पे ला रहा था। देखिए, मैं इसी से, हाँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिस्टम जो कॉन्फ्लिक्ट में है उसके पीछे क्या है।